रियासत कांगड़ा पर कटोच राजपूतों की हुकूमत है और उस वक्त 1415 में कटोच राजपूतों में से राजा प्रताप चंद रियासत कांगड़ा के बादशाह है। राजा प्रताप चंद के दो राजकुमार थे उस रियासत में। राजा प्रताप चंद के दो बेटे जो उस रियासत के शहजादे थे। एक का नाम राजा नारायण चंद, दूसरे का नाम राजा ओदे चंद। ओदे चंद और नारायण चंद ये दोनों शहजादों के दरमियान लड़ाई हो गई। वो लड़ाई दुश्मनी में बदल गई, जिसकी वजह से जो बड़ा शहजादा था राजा नारायण चंद, वो अपने बच्चों को और चंद लोगों को साथ लेकर रियासत कांगड़ा से हिजरत करके भिंबर रियासत में आ जाता है। रियासत भिंबर में आकर उस गांव में क्याम करता है जिस गांव से पहला चिप उठा। गांव का नाम है मगलूरा और इत्तेफाक से हमारे कर्नल साहब का तल्लुक भी मगलूरा से। मारूफ है जमाना किताब राज तरंगनी इकराम है और तारीख फरिश्ता, तीनों किताबें इस बात पर मुत्फिक है कि ये नाम मगलूरा नहीं, ये नाम मालूरा था और ये कसरत इस्तेमाल से मगलूरा पड़ गया। वो शहजादा जो नारायण चंद अपनी फैमिली को लेकर आया, वो मगलूरा में आके पड़ा होता है। कुछ दिन रहने के बाद वो अपने नौकर को भेजता है भिंबर शहर में सोने की ये चीज ले जाओ और ये बेच कर कुछ सौदा सब ले आओ और बाकी पैसे ले आओ। उसका नौकर भिंबर शहर में जाता है, जिस दुकानदार के पास जाता है कहता है ये सोने की मेरे पास चीज है, ये आप ले लो और मुझे कुछ पैसे और कुछ चीजें दे दो। वो दुकानदार कहता है ये शाही खानदान का सोना है, ये जेवरी शाही खानदान का है, हमने किधर इतनी हिम्मत कि आप ये खरीद सके। वो सारे शहर से उसका नौकर मायूस होकर वापस लौट जाता है। वो सोने की कोई चीज कोई दुकानदार खरीदता नहीं। ये वो आपको कहानी बता रहा हूं जो दुनिया के 11 मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने इसी तरह लिखी है। राज तरंगनी ने इसी तरह लिखी है, तारीख में फरिश्ता ने इसी तरह लिखी है, जे एडिसन ने इसी तरह लिखा है, ताइन सिंह बलोरिया ने इसी तरह लिखा है, उनकार सिंह ने इसी तरह लिखा है, मोहम्मद बिन फोक ने इसी तरह लिखा है। ये वो कहानी पूरी तस्दीक के बाद और तमाम तारीखी किताबों का मुताला करने के बाद आपको ये बता रहा हूं कि जब नौकर वापस जाता है तो राजा नारायण चंद को कहता है कि ये चीज कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं ये इतनी महंगी है और ये शाही खानदान के जेवरात में से है, ये हम नहीं खरीद सकते। उधर ये बात हुई। उधर उस वक्त रियासत भिंबर में बात कर रहा हूं 1415 ईस्वी की। रियासत भिंबर पर थक्याल राजपूतों की हुकूमत थी और एक थक्याल राजा सरीपत उसका हुक्मरान था। ये बात सिरकते राजा सरीपत के पास आ गई कि यहाँ एक आदमी है जो रियासत कांगड़ा से आया है, उसके पास एक ऐसा जेवर का टुकड़ा है जो शाही खानदान से तल्लुक रखता है। तो राजा सरीपत ने कहा कि उस बंदे को बुला के लाओ। राजा नारायण चंद को राजा सरीपत के पेश किया जाता है। राजा सरीपत जब उसका इंटरव्यू करता है तो राजा सरीपत को समझ जाता है ये तो शहजादा है। उसने तारीफ करा कि मैं राजा प्रताप चंद का बेटा हूं और मैं रियासत कांगड़ा का राजकुमार हूं। राजा सरीपत ने राजा नारायण चंद को उसके नौकरों समेत और उसकी फैमिली समेत शाही मेहमान बना लिया और कहा कि आप जितनी जिंदगी जीना चाहते हो आप बतौर शाही मेहमान मेरे साथ रहो। राजा नारायण चंद जो वहां मुसाफिर बन के गांव मगलूरा में बैठा था, अब वो राजा सरीपत वाली भिंबर का शाही मेहमान है। राजा सरीपत के राजा नारायण चंद के 4 बेटे थे, लेकिन उसके सबसे बड़े बेटे का नाम था राजा चिपचंद। राजा चिपचंद के अंदर लियाकत तारीख ने बताई है कि इतनी ज्यादा थी कि वो नौजवान जिस एक शख्स को मिल लेता था वो शख्स उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था।
दौरान शाही मेहमानी वो पूरी रियासत में राजा चिपचंद मारूफ और मशहूर हो गया। इत्तेफाक ऐसा कि राजा सरीपत वाली बिंदर की एक ही बेटी थी। उसने 1426 ईस्वी में अपनी बेटी राजा चिपचंद को दे दी, यानी नारायण चंद के बेटे को दे दी, अपने शाही मेहमान के बेटे को दे दी और उनकी शादी हो गई। निजाम चलता रहा। आप राजा चिपचंद वाली बिंदर का दामाद है, लेकिन अभी तक मैं और आप चिप नहीं बने। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं उस तारीख को दुनिया के किसी कोने पर एक भी चिप नहीं था। 1440 ईस्वी में इत्तेफाक से राजा सरीपत की मौत हो जाती है, यानी रियासत बिंबर के आखिरी थकियाल राजपूत की मौत हो जाती है। थकियाल राजपूत इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो बादशाह बने वो थकियालू में से ही बने। लेकिन राजा चिपचंद उस रियासत में इतना मशहूर हो गया था। एक बात याद रहे, जिला गुजरात की पूरी तहसील खारियां उस वक्त रियासत बिंबर का हिस्सा था। इसकी एक बार में जाकर सियालकोट के साथ, दूसरी मंगला के साथ और इधर खारिया तहसील भी रियासत बिंबर का हिस्सा था। उमरा बैठे फैसला किया कि क्या करना चाहिए। तो थकियालू ने कहा कि राजा सरीपत की बेटी को बादशाह बना देना। लोगों ने कहा नहीं, इस रियासत की बादशाह आज तक कोई औरत नहीं हुई, किसी मर्द को बनाना पड़ेगा। अब शरीयत ने कहा कि राजा चिपचंद के अंदर वो सारी क्वालिटीज मौजूद है जो बादशाह के अंदर होनी चाहिए, लिहाजा चिपचंद को बादशाह बनाया जाए। गोया 1450 ईस्वी में राजा सरीपत के फौत होने के बाद राजा चिपचंद को रियासत बिंबर का बादशाह बना दिया गया। रियासत बिंबर का बादशाह बनने के बाद राजा चिपचंद ने ऐलान किया कि मेरी कौम आज के बाद चिप राजपूत है। उसके बाद राजा चिपचंद की 7 पुश्तों तक सब हिंदू राजपूत चलते आए हैं। 7वीं पुश्त में राजा गोपाल चंद उर्फ राजा गोदाचंद, उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था राजा धर्मचंद, दूसरे का नाम था राजा परमचंद। राजा धर्मचंद रियासत बिंबर के बादशाह बने। उन्होंने 35 साल हुकूमत की है रियासत बिंबर के ऊपर। जी, मैं राजा धर्मचंद उनकी बात कर रहा हूं जो इब्राहिम लोदी के जमाने में दिल्ली जाकर मुसलमान हुए और उन्होंने अपना नाम रखा राजा शादाब खान। बाबा शादी के नाम से आज भी उनका दरबार, उनका मजार जिला बिंबर की और रियासत जबाल की आज भी उनके दरबार कर रहा है। और जो उनका छोटा भाई था उसका नाम था परमचंद। राजा धर्मचंद अल मारूफ राजा शादाब खान के बाद वो रियासत बिंबर के बादशाह बने, मुसलमान हुए, अपना नाम रखा डोल खान, जो कसरत इस्तेमाल से बन गया डूम खान। और दुमाल कौम वो राजा परमचंद की नस्ल कहलाती है। दुमाल कौम कहां से चली, ये आपको बताना जरूरी था कि हम हैं कौन। आज पता चल गया, राजा चिपचंद से लेकर रियासत बिंबर के आखिरी मुसलमान बादशाह राजा सुल्तान खान तक 4 सदियां हुकूमत की बनती है। 4 सदियां, 400 साल। इतनी लंबी हुकूमत किसी गोद ने नहीं की। राजपूतों की सब गोतें बादशाह रही है, लेकिन 400 साल तक सिर्फ टीपू का नाम हासिल है कि 4 सदियां मुसलसल एक रियासत के ऊपर अपनी हुकूमत को जमा के रखना। आपको फख्र होना चाहिए, आप उस चिप कौम के बेटे हैं, आप उस कौम के शहजादे हैं जिस कौम ने रियासत जबाल पर 4 सदियां हुकूमत की। इतनी लंबी हुकूमत की दौरानियत को देखते हुए और चिपों की अक्सरियत और आकबियत को देखते हुए रियासत बिंबर का नाम ही बदल दिया। किताबों ने लिखा है कि इस रियासत को लोगों ने रियासत जबाल कहना शुरू कर दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं जब सुबह 11:10 पर नीचे आया, जब मैं दफ्तर के नीचे पहुंचा तो वहां राजा हबीबुर रहमान साहब, राजा तुफाइल साहब, राजा फजल रहमान साहब, राजा नदीम खान साहब, राजा गुलाम मुस्तफा साहब और बहुत से लोग वहां खड़े थे। मुझे देखने के बाद
जो मैंने उनके माथों पर नजर डाली, मैंने जो जज्बा उनके माथे पर लचकता हुआ देखा, तो सच्ची बात है मेरा दिल जोश में आ गया और मुझे फख्र होने लगा कि मैं अगर राजपूत का बेटा हूँ, मैं अगर चिप राजपूत हूँ, मुझे इस पर फख्र है। सच्ची बात है मैंने जो जज्बा उनके माथों पर उस वक्त जज्बा हुआ देखा, यकीन कीजिए अगर ये जज्बा कबूतर के तले नाजुक में भी पैदा हो जाए तो कबूतर भी शहीद बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दे। जब वो जज्बा था तो चिड़िया में पैदा हो जाए तो चिड़िया भी शाबाश बनने की तलब कर बैठे। मैंने आज टिप्पू के शहजादों के माथों पर वो जज्बा देखा है, अगर जर्रे में पैदा हो जाए तो जर्रा फुर्सत सिरा का तकाजा कर बैठे। ये वो जज्बा था तो गुलशन में पैदा हो जाए तो गुलशन भी फुर्सत गुलशन का तकाजा कर बैठे। बल्कि ये वो जज्बा था जो शाम को अपनी कुंडली से शाही से भी बगलगीर करते। बल्कि ये बहुत ही जज्बा है जो मैं अपने लोगों के माथों पर देख रहा हूँ, जो जज्बा परवाने को शमा पे कुर्बान होने का दर्द देता है। जीवे 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 मेरे बुजुर्गों ने